हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ ने हेड कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा के 403 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट कितने केबी में आपको अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ ने हेड कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा के 403 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। 12वीं पास कैंडिडेट प्लस उनके पास यहाँ पर स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिस स्पोर्ट के लिए जो स्पोर्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है। एससी एसटी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ, हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक्स पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी पोस्ट है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सीआईएसएफ का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट 2025 की टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से, उसे भी एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसे वेरीफाई कर लेना है और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। फिर आप डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। आपको अब यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट का होम पेज। यहाँ पर आने के बाद आपको दोबारा से स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट 2025 की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं।
फिर यहाँ पर आपको अपने डोमिसाइल स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है नेम ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट अप्लाइड फॉर, आप किस स्पोर्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आप जिस भी स्पोर्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके लिए यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी सिविल है या फिर आर्मी से है, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। आपने यहाँ पर 12th या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने कोडिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करें, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो रिलीजन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप हिल एरिया से आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें और फिर अपना हिल एरिया सेलेक्ट करें, नहीं आते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उन 2 पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। एक ही जगह है तो आप एक जगह का नाम एंटर करें, दूसरे में आप यहाँ पर नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर अगर आपका है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड सेलेक्ट करें जो यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका नंबर देना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर देना है। यहाँ पर आप अपना पोस्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड एंटर करें और फिर उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं स्टेट गवर्नमेंट के या फिर पब्लिक सेक्टर की किसी कंपनी के, अगर हैं तो आप यस करेंगे और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप कन्विक्टेड है किसी कोर्ट में, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है यहाँ पर कोर्ट में, अगर है तो आप यस करेंगे और नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर इस तरह से आपको अपने कैरेक्टर से रिलेटेड यस या नो में अपने आंसर प्रोवाइड करने हैं। मोस्टली यहाँ पर नो आंसर आपको सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी डिसमिस किया गया है किसी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस से, अगर किया गया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी टर्मिनेट किया गया है किसी प्रोहिबिशन से, अगर किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर जो आप फोटो अपलोड करेंगे उस फोटो पर आपने वो डेट एंटर की है जिस डेट को आपका फोटो यहाँ पर खींचा गया है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स देनी है। यहाँ पर आपको बताना है लेवल ऑफ गेम, किस लेवल के गेम में आपने पार्टिसिपेट किया है, नेशनल या फिर इंटरनेशनल या फिर इंटर यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल स्कूल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर टूर्नामेंट का नाम दें, उसके बाद टूर्नामेंट का पैलेस दें, कब से कब तक आपने पार्टिसिपेट किया है वो डेट आप यहाँ पर एंटर करें। अवार्ड की डिटेल बताएं, यहाँ पर आप गोल्ड मेडल आपको मिला है, सिल्वर या फिर फर्स्ट पोजीशन आई है या सेकंड या थर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और ऐड अचीवमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अचीवमेंट ऐड कर दे। एक से ज़्यादा अचीवमेंट है तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपने अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट, अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट भी, और उनका साइज यहाँ पर 1 MB से कम होना चाहिए। और जो आपका फोटो होगा वो यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके यहाँ पर JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, लेकिन साइज उनका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आकर आपको अब चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है 1 बाय 1 करके और फिर अपलोड के बटन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 करके अपलोड कर देने हैं। फिर आपको व्यू फाइल्स के या फिर व्यू फोटो या फिर व्यू सिग्नेचर के लिंक पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट को व्यू कर लेना है और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।
गाइस यहाँ पर अगर आप SC/ST फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको फीस जमा नहीं करानी है, और अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 100 रुपये फीस जमा करानी होगी। उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप CISF हेड कांस्टेबल GD स्पोर्ट कोटा की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।